देखिए, अब तक आप जान चुके हैं कि विवेचक क्या होता है, विवेचक से मूलों की प्रकृति कैसे पता करते हैं, मूल द्विघात समीकरण का मूल जो होते हैं वो समान कब होंगे, असमान कब होंगे, जब और वास्तविक कब होंगे, अवास्तविक कब होंगे, ये सब चीज़ों को जान लिए हैं। कैसे प्राप्त करते हैं वो भी जान लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो निम्नलिखित सवाल यहाँ पर लिखे गए हैं, कुछ सवाल हम आपके लिए ले लिए हैं, इसका विवेचक या विभक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट या डी कैसे प्राप्त करते हैं और क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 से था कि ax² माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं, बस यहाँ पे माइनस बी आ गया है। क्या आ गया है? बी आ गया। तो डी बराबर जानते हैं कि माइनस b² होता है। क्या होता है? b²। बी की जगह पर कितना? माइनस बी, इसका स्क्वायर माइनस 4a, एक जगह पर a है, सी की जगह पर सी है ही, तो माइनस बी के स्क्वायर क्या होगा? प्लस ही होगा। ठीक है, तो माइनस b² और 4ac, तो ये हो गया इसका डिस्क्रिमिनेंट। ये मूल की इसका इस समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट निकल गया। अब इस सवाल के लिए देखिए, तो a b c का मान 1 होगा, b का वैल्यू जो आपका होगा -4 होगा और c का वैल्यू जो होगा वो b है। c का वैल्यू क्या है? b है। c का वैल्यू जो है b है। तो उसके लिए नहीं घबराना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट b बराबर क्या होता है? तो b² माइनस 4ac, यही ना होता है। अब देखिए इसका वैल्यू रख दीजिए, b का वैल्यू कितना है? तो -4 है, -4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 माइनस 4a इंटू c बराबर कितना है? b है, यानी कि 16 माइनस 4b, ये हो गया इसका डिस्क्रिमिनेंट। बस इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इस प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 5 में, कि इसका विवेचक क्या होगा, डी क्या होगा, विवेचक क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। ठीक है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर a बराबर आपका 3 आ जाएगा, b बराबर -2 आ जाएगा और c बराबर 1/3। आप डायरेक्ट 1/3 को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको तेज आना चाहिए करने। तो यहाँ पर d बराबर क्या होता है? माइनस b यानी कि b², तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो चलो एक बार लिख देते हैं, -4ac -4ac, a बराबर 3, अब c बराबर कितना? 1/3। देखिए 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब देखिए प्लस या माइनस, उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, 3 से 3 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा? ये माइनस है, तो यहाँ पर -c रहेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट गया, ये प्लस है ये माइनस है, अब बराबर मान 0 आ गया। तो यहाँ विवेचक का वैल्यू क्या आ गया? d बराबर 0 आ गया। अब इस सवाल में देखते हैं कि क्या होगा। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, √3, a बराबर हो गया, b बराबर 11 हो गया, c बराबर जो हो गया 6√3 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही इजी में बना सकते हैं। देखिए एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। √3 माइनस 4ac, ये हो गया। अब देखिए √3 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बचेगा, माइनस 11 × 44। ठीक है, और ये 6√3 रह जाएगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 माइनस 6 × 24, 6 × 24 2 26 और ये हो जाएगा √3। तो आपका ये हुई हो गया d का वैल्यू, ये d हो गया। हालांकि ये जो मान आएंगे ये निश्चित तौर पे आपके जो होंगे इस तरह से कर सकते हैं आप इसको। अगर √3 इस दोनों में चाहेंगे कुछ कॉमन लेना तो √3 आप बाहर कॉमन कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 264। लेकिन ये निगेटिव ही आएगा, d का मान क्या आ जाएगा? d का मान जो ये हुआ, ये d का मान 0 से छोटा हुआ। ठीक है, d का मान क्या होगा? छोटा, यानी कि मूल वास्तविक नहीं होगा, इसको हल नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से मूलों की प्रकृति जब पता करना हो या केवल d निकालना हो तो आप d निकाल लेंगे, आपका आंसर यहीं पर स्टॉप कर जाता है। इसमें केवल विवेचक निकालना था इस प्रश्नों में। ठीक है ना, तो अच्छे से समझ लीजिए, इसको बना लीजिए, देख लीजिए और आप नोट करते चलिएगा। देखिए अब ये सवाल जो आपका है 3x² माइनस px प्लस 4 का एक गुणनखंड x माइनस 1 है। x² माइनस 1 है ना, प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड x प्लस 3 है। तो इसमें a और p का वैल्यू आपको ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो जब गुणनखंड है इसका मतलब है इसको 0 कीजिए तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या जाएगा? 1, और ये इसका शून्यक हो गया, हल हो गया, इसमें रखने पर यह क्या जाएगा? 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या जाएगा? 0। तो 3 × 1 के स्क्वायर माइनस p × 1 प्लस 4, यह 0 के बराबर होना चाहिए, तभी इसका मूल होगा। अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो इसका मूल होगा, क्योंकि ऑलरेडी कहा गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो भाग देने पर शेष पर 0 ही आएगा, 0 कर दिया।
तो ये हो जाएगा 3 माइनस पी प्लस 4 बराबर 0। तो p बराबर आ जाएगा आपका कितना 1 आ जाएगा। एक वैल्यू इसका आ गया p बराबर 1। इसमें ये भी क्या है, इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो इसका 0 करके x बराबर क्या जाएगा -3। x का मान कितना आ गया -3। और जब इसका ये गुणनखंड है तो यह माइनस में रखने तो यह रखने से क्या होगा 0 होगा ना, इससे भाग देने से ये क्या होगा 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो रखिए a इंटू -3 के स्क्वायर -3 प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 9a -3 प्लस 1 बराबर 0। तो 9a बराबर ये -2 प्लस 2 हो जाएगा। तो a बराबर 2/9, एक वैल्यू ये निकल गया। तो इस तरह से दोनों सवाल को हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, देखिए एक और सवाल लिए हम लोगों ने, ये -2y प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। कहा गया कि अगर मूल वास्तविक हो, मूल यदि वास्तविक हो तो इसका मूल ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक होने के लिए 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए d का मान, तो निकालिए d का मान। तो b स्क्वायर -4ac बराबर यहाँ पर b बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 के स्क्वायर -4 की जगह -2, a जब 1 आएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 दूना 8, यहाँ क्या जाएगा d, यानी कि d का वैल्यू जो आ गया 0 से बड़ा हो गया, यानी कि मूल क्या होगा वास्तविक और असमान होगा। तो कौन सा मूल होगा, तो देख लीजिए कैसे निकालते हैं, ये मूल कैसे निकालेंगे। तो मूल निकालने के लिए हम जान रहे हैं कि क्या श्रीधाराचार्य के नियम से -b प्लस माइनस √d, चूँकि हम d निकाल चुके हैं इसीलिए d रखेंगे। ठीक है, और डायरेक्ट उसी को बनाएंगे। तो देखिए -b बराबर कितना है, b बराबर जो है मालूम हमको 1 है। तो -1 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है 9/2 इंटू -2। ठीक है, तो -1 प्लस माइनस ये 3 आ जाएगा और ये 2 दूना 4 माइनस में आ जाएगा। तो देखिए इस कंडीशन में क्या करेंगे आप कि यदि -1 एक लेते हैं और +3 लेते हैं /4, या -1 -3 लेते हैं तो -4 आ जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में ये आ जाएगा आपका 2/-4 या -4/-4। तो ये हो जाएगा -1/2 और एक हो जाएगा वैल्यू आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1, यानी x का वैल्यू ये 2 आ गया। इस तरह से द्विघात समीकरण का देखिए, तो मूल असमान आ गया। मैंने कहा d बड़ा हो गया 0 से, तो मूल वास्तविक और असमान होगा, तो वास्तविक तो हुआ और असमान भी हो। माइनस में आ गया को 1 आ गया, तो ये अलग अलग वैल्यू है, 2 वैल्यू भी डिफरेंट वैल्यू है। तो इस तरह से दोस्तों आसानी से आप द्विघात समीकरण को मूल निकालने की पूरी प्रकृति है उसका विवेचक को अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, एक एक स्टेप को रोक कर देखिएगा। ठीक है, जहां आपको दिक्कत हो यहाँ स्टॉप पॉज, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, देखिएगा। अगर समझ में आता है, थोड़ा भी समझ में आता है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जहाँ कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप मुझे बताएंगे तो इससे मुझे मेरा हौसला बढ़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप कम से कम लाइक बटन दबा दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में, जिसको ज़रूरत हो उसको मिल जाएगा ये वीडियो। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं मानूंगा कि मुझे और पढ़ाना चाहिए। ठीक है, हम और अच्छे से आपको पढ़ाएंगे या और भी चीज़ें आपको लेके देंगे, या कोई दिक्कत है कोई चीज़ और चाहिए तो आपको देंगे। समझ में आया कि नहीं, इसलिए आपको ज़रूरी है कि कम से कम कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।